टेबल्स। आज मैं कुछ इंटरेस्टिंग चीजें बताऊंगा जो हो सकता है कि कुछ काफी हद तक लोगों को पता हो, बट काफी हद तक जो नए प्लेयर्स हैं अभी जो मार्केट के अंदर आए हैं, जो नए रिटेलर्स हैं, शायद उनको ये सब चीजों के बारे में नहीं पता। हो सकता है कि आपको ये इंटरेस्टिंग लगे चीजें, और काफी हद तक काफी क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको एक ब्रोकर के अकाउंट को किस तरीके से यूज करा जा सकता है। ठीक है। मेरे मल्टीपल अकाउंट्स हैं। मैं मल्टीपल अकाउंट्स को किस तरीके से मैनेज करता है, मैं पहले आपको वो चीज़ बताऊंगा। और उसके अलावा उन ब्रोकर अकाउंट को आप कौन से ऐसे हिडन चीज़ें हैं जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हो, और आपको पता चल पाएगा कि ये सब चीज़ें भी होती हैं। खाली एक मार्केट में सौदा डालना ही कुछ नहीं होता। सौदा किस तरीके से पंच करा जाता है उस ऑर्डर को, वो भी इंपॉर्टेंट होती हैं चीज़ें। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मैं पर्सनली किस तरीके से ब्रोकर अकाउंट्स को मैनेज करता हूँ, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से यूनिक तरीके होते हैं जिसके तरीके से आप अपने ऑर्डर्स को पंच कर सकते हो। ठीक है। सबसे पहले मैं पर्सनली जो यूज करता हूं, मैं तीन तरीके के ब्रोकर अकाउंट्स को यूज करता हूं। ठीक है। सबसे पहला एक ब्रोकर अकाउंट जहां पर कि मैं अपना पोर्टफोलियो बनाने के बाद उसको मैनेज करता हूं। एक ऐसा पोर्टफोलियो जिसको मैं हर 15-20 डेज के अंदर या हर एक महीने के अंदर उसको रिव्यू करता हूं, और देखता हूं कि मेरा स्टॉक किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, मेरा एक्चुअली पोर्टफोलियो किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, मैंने अपने फंड को उस तरीके से डाइवर्सिफाई करा हुआ है। सेकंड एक अकाउंट मैं ट्रेडिंग के लिए यूज करता हूं, जो कि एक पर्टिकुलर अकाउंट में जो मैंने अपना डाइवर्सिफिकेशन कर रखा है, वहां पे जो मैं फंड डाल रखा है, जहां मेरे को जो भी प्रॉफिट्स आते हैं, लॉसेस आते हैं, वो इंटरनली मैनेज होते हैं। मंथ एंड के अंदर मैं उसके प्रॉफिट को निकालता हूं। और एक तीसरा अकाउंट जहां पर कि मैं अपने फ्री स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करता हूं। ठीक है। यहां पर फायदा क्या होता है एक थर्ड अकाउंट का, कि जो मैंने फ्री स्टॉक्स इकट्ठे कर रहा हूं, वो आने वाले कुछ टाइम में 5 साल 10 साल के बाद मेरे को एक अच्छा बड़ा कॉर्पस मिल जाएगा, अगेन फ्री। मेरे प्रॉफिट के ऊपर प्रॉफिट, जिसको हम कंपाउंडिंग बोलते हैं बेसिकली, कि एक प्रॉफिट आया, उस प्रॉफिट के ऊपर मेरे को और फर्दर प्रॉफिट्स आने के भी चांसेस हैं। यस, वो प्रॉफिट्स लॉसेस भी जा सकते हैं, वो जीरो भी हो सकता है, बट वो ऑटोमेटिकली आपका प्रॉफिट है, और आपको अगर उसको जरूरत नहीं है विड्रॉ करने की, तो यू हैव अ चांस कि आप उसको और ज्यादा ग्रो कैसे कर सकते हो। ठीक है। तो पहला स्ट्रक्चर मैं कुछ इस तरीके से मैनेज करता हूं। अब हम आते हैं कि क्या डिफरेंट तरीके हैं एक ऑर्डर को पंच करने के एक ब्रोकर अकाउंट पे। मेरे मल्टीपल ब्रोकर अकाउंट्स हैं मेरे पास, बट मैं यहाँ पे शेर खान का अकाउंट यूज करूंगा, जहां मैं आपको बताऊंगा कि ऑर्डर को पंच कैसे करा जा सकता है, और डिफरेंट कौन कौन से तरीके हैं जहां पर कि आप अपने ऑर्डर को पंच कर सकते हो। ठीक है। फटाफट से ब्रोकर स्क्रीन पर आ जाते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। मैंने यहाँ पर लॉगिन कर लिया। आपको मैक्सिमम चीजें ब्लर दिख रही होंगी क्योंकि मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है और मैं वो शेयर नहीं कर सकता। फिलहाल के लिए अभी हम आ जाते हैं कि हमें एक्चुअली पंच कैसे, ऑर्डर कैसे पंच करा जा सकता है। सबसे पहला ऑप्शन आता है हमारे पास ट्रेड नाउ का। ठीक है। ट्रेड नाउ में जाकर के आपके पास मल्टीपल सेगमेंट्स आपको मिल जाएंगे, एनएसई, बीएसई, एनएसई, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, एंड देन करेंसी, कमोडिटी, सारे ऑप्शंस आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है। ये तो एक बेसिक तरीका होता है कि मैंने कोई XYZ स्टॉक लेना है, लेट्स से मेरे को एयरटेल खरीदना है, मैंने यहाँ पे भारतीय एयरटेल लिखा। ठीक है। भारतीय एयरटेल डाला, मेरे को क्या क्वांटिटी लेनी है, कितनी क्वांटिटी मेरे को लेनी है, लेट्स से मेरे को 10 क्वांटिटी लेनी है। यहाँ पर मैंने एक मार्केट प्राइस डाला, या अगर मैं यहाँ पे जीरो डाल देता हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरे मार्केट पे बाय कर देगा। अगर मैं यहाँ पर लेट से अभी 637 चल रहा है, मैं कहता हूँ मेरे को 634 पे लेना है, तो यहाँ पर बाय मिल जाएगा। ठीक है। ये तो एक मार्केट ऑर्डर होता है जहां पर हम मार्केट में पंच कर सकते हैं ऑर्डर को। ठीक है। डिफरेंट तरीका क्या होता है, लेट से मैं आज रात को बैठा हूं, मैंने एक अपना एनालिसिस करा, मुझे लगता है कि यार ये वाला स्टॉक में हो सकता है मेरे को 634 में मिल जाए, लेकिन पता नहीं मैं 9:15 बजे मार्केट खुलेगी, मैं उस टाइम पे ऑर्डर पंच डाल पाऊंगा नहीं डाल पाऊंगा, या हो सकता है जब तक मैं ऑर्डर पंच डालूं वो ऑटोमेटिकली 634 होकर के एक बार ही आ जाए। तो मैं क्या कर सकता हूं उसमें, मेरे पास दूसरा ऑप्शन क्या है। दूसरा बेस्ट ऑप्शन मेरे पास क्या है, अगर आप यहां पर एक चीज देखोगे, दिस इज कॉल्ड वैलिडिटी। अभी क्या है, जीएफडी डला हुआ है, दिस इज अ डे ऑर्डर, यानी आपको मार्केट के टाइम पर ही एक ऑर्डर को आप पंच कर सकते हो। दूसरा एक आता है, दिस इज कॉल्ड माई जीटीडी। जीटीडी क्या होता है, जीटीडी इज बेसिकली गुड टिल डेट ऑर्डर। ठीक है। यहां पर अगर मैं क्लिक करूंगा, ये मेरे को वैलिडिटी दिखा देगा। वैलिडिटी मेरे पास नेक्स्ट एक महीने की वैलिडिटी है, जहां पर मैं क्लिक कर सकता हूं, और मैं कहता हूं कि अगर 610 रुपए पर, लेट से मुझे लग रहा है 610 भारतीय एयरटेल आना चाहिए, बट कौन ट्रैक करेगा, कैसे पता चलेगा, कभी ऐसा होता है कि 610 टच करा और वो वापसी भाग गया, तो क्या होगा। तो मैं कहता हूं कि भारतीय एयरटेल अगर 610 रुपए आता है 13/9 से पहले, कभी भी अगर वो 610 रुपए आता है, तो मेरा ऑर्डर पंच हो जाए। यहां पर मुझे क्या करना है, अपना ऑर्डर डालना है, यहां पर मैं अपना पासवर्ड डालूंगा।
ठीक है, ऑर्डर डालूंगा। यहाँ पर मैं इसको ऑर्डर डालने के बाद मैं यहाँ पर इसको कंफर्म ऑर्डर करूंगा। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये मेरा ऑर्डर पंच हो गया, ये आफ्टर आवर ऑर्डर पंच है। यानी अगर मैं यहाँ पर आकर के अपनी रिपोर्ट पे देखूंगा, ऑर्डर में जाऊंगा, तो मेरे को एक आफ्टर ऑर्डर दिखेगा जो कि माय जीटीडी ऑर्डर है। इसकी बेसिस पे ये ऑर्डर जब भी 610 रुपए भारतीय एयरटेल आएगा 13 सितंबर से पहले, ये ऑर्डर ऑटोमेटिकली पंच हो जाएगा और मुझे वो शेयर बाय हो जाएंगे। सेम चीज मैं अपनी सेलिंग में भी कर सकता हूं। ठीक है, मान लो मेरे डीमैट में, फॉर एग्जांपल अगर मेरे डीमैट में भारतीय एयरटेल पड़ा हुआ है ऑलरेडी और मुझे लगता है कि ठीक है भारतीय एयरटेल को मेरे को 800 रुपए आएगा तो मेरे को उसको बेच देना है। सो वही सेम चीज मैं यहाँ पर भी कर सकता हूँ। मैं अपनी डीपी स्टेटमेंट में जाऊंगा, वहां पर मेरे को स्क्वायर ऑफ का ऑप्शन मिलेगा। जब मैं स्क्वायर ऑफ के ऑप्शन पर जाऊंगा तो वहां पर मेरे को सेम चीज मिलेगी जैसे मेरे को जीटीडी ऑर्डर मिला। लेट से मैं यहाँ पे भारतीय एयरटेल पर आ जाता हूँ दोबारा। ठीक है, मेरे पास लेट से भारतीय एयरटेल पड़ा हुआ है, मेरे पे फॉर एग्जांपल 10 क्वांटिटी पड़ी है। मुझे लगता है कि भारतीय एयरटेल को मेरे को 800 रुपये पे बेचना है। मैं यहाँ पे जीटीडी ऑर्डर डालूंगा, अपनी वैलिडिटी चेंज करूंगा। वैलिडिटी चेंज करने के बाद वो मेरे को एक नेक्स्ट एक महीने की एक वैलिडिटी दिखा देगा जहां पर मैं ऑर्डर प्लेस करूंगा। जिस दिन भी इस महीने के अंदर भारतीय एयरटेल 800 रुपये टच करेगा, वो मेरा जो भी मेरी पोजीशन है वो ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ हो जाएगी। बढ़िया ऑप्शन है ना। ठीक है, सबसे बेस्ट चीज क्या है, वीकेंड पे आपने स्टडी करी, रात को आपने स्टडी करी, आपने ऑर्डर पंच करके छोड़ दिया, ऑटोमेटिकली सब कुछ चलता रहेगा, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है इसमें। दूसरा एक और बढ़िया चीज आ जाती है यहाँ पर, अगर मैं बाइंग में आ रहा हूँ, ठीक है, एक आ जाता है ब्रैकेट ऑर्डर। ठीक है, नेक्स्ट एक चीज आ जाती है ब्रैकेट ऑर्डर विद, दो चीजें हैं यहाँ पे, एक ब्रैकेट ऑर्डर है, एक ब्रैकेट ऑर्डर विद टीएसएल है। ठीक है, ब्रैकेट ऑर्डर बेसिकली फॉर एग्जांपल जैसे मेरे को यहाँ पर भारतीय एयरटेल बाय करने हैं, अगेन मैं 10 भारतीय एयरटेल यहाँ पे डाल सकता हूँ। मेरे को जब एक ब्रैकेट ऑर्डर डालना है, मेरे को लगता है कि भारतीय एयरटेल 637 पर आएगा, वो मेरा बाय हो जाए जैसी मार्केट खुलेगी। ठीक है, अब मेरे को एक ऑलरेडी एक स्टॉप लॉस भी लगाना है, टारगेट भी लगाना है। मैं नहीं चाहता कि मैं स्क्रीन के ऊपर ना हूं, कोई बड़ा कुछ आ जाए मार्केट के अंदर, करेक्शन हो जाए, फॉल आ जाए। मैं इन सब चीजों से बचने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, मैं यहाँ पर एक सेल ऑर्डर लगा सकता हूँ कि मुझे लगता है कि 650 जाएगा तो मेरा ऑर्डर ट्रिगर हो और मैं निकल जाऊं। ऑटोमेटिकली मैं एक स्टॉप लॉस भी लगा सकता हूं, मुझे लगता है कि 609 ब्रेक करेगा तो भाई एग्जिट ले जाना चाहिए, रोकना ही नहीं चाहिए यहाँ पे। ये ऑर्डर भी मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ। बेनिफिट क्या हुआ, आपका प्रॉफिट बुकिंग भी लग गई और आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस या आपका एक स्टॉप लॉस भी लग गया, जहां पर की एग्जिट आपकी पोजीशन दोनों साइड जहां पर भी हिट करेगी वो एग्जिट हो जाएगी पोजीशन। तो ये भी एक बहुत बढ़िया फीचर होता है जो कि हम अपने ब्रोकर का यूज कर सकते हैं। आप जोन सा ब्रोकर यूज कर रहे हो, आप एनी ब्रोकर विच यू आर यूजिंग, आप वहां पर जाकर के ये ऑर्डर्स पंच कर सकते हो। दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। सो तीसरा एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन जो आपने अगर मेरी पुरानी वीडियोस देखी है, मैंने वहां पर भी काफी हद तक इस बारे में डिस्कस करा है। और अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं और आपको लगता है कि मेरे को एक पर्टिकुलर स्टॉक में एसआईपी करनी है, फॉर एग्जांपल मुझे लगता है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल अगेन भारतीय एयरटेल, मुझे लगता है कि मैं भारतीय एयरटेल एक साथ 10 स्टॉक्स नहीं ले सकता, मैं हर महीने एक स्टॉक लेना चाहता हूं। तो उसमें मेरे पास सबसे बेटर ऑप्शन क्या है, स्टॉक एसआईपी ऑर्डर। ठीक है, यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, मैं यहां पर जाऊंगा, इस पर्टिकुलर ऑप्शन पे मैं क्लिक करूंगा। मेरे को एक बास्केट बनानी है जहां पर मेरे को एक मंथली, मेरे पे एक मल्टीपल फ्रीक्वेंसी आ जाएगी कि भाई मेरे को लेट से मैं यहाँ पर एक बास्केट बनाता हूँ एक्स वाई जेड की, या कह सकते हैं लेट से मिक्की नाम से मैंने एक बास्केट बना दी, एसआईपी बास्केट। मुझे लगता है कि मेरे को एक पर्टिकुलर स्टॉक है जो मुझे हर महीने खरीदना है, या मुझे डेली खरीदना है, या मुझे वीकली खरीदना है। ठीक है, कब तक खरीदना है, 1 साल तक खरीदना है, 10 साल तक खरीदना है, 50 साल तक खरीदना है, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। यहां पर क्या होगा, लेट से गोल्ड बीज। ठीक है, गोल्ड बीज के बारे में मैं ऑलरेडी बहुत बार बता चुका हूं और मैंने काफी बार बोला है कि अगर आपका गोल्ड में आपको लगता है कि मेरे को इन्वेस्ट करना है तो द बेस्ट ऑप्शन इज गोल्ड बीज। अगर आपको एक टाइम के बाद एक बड़ा कॉर्पस गोल्ड का इकट्ठा करना है और आप एक फिजिकल गोल्ड भी खरीदना चाहते हो, ठीक है, यहाँ केस में हम क्या कर सकते हैं, मान लो मेरे को एक फ्रीक्वेंसी रखनी है, लेट से वीकली एक फ्रीक्वेंसी रखनी है, और मेरे को ओवरऑल जो पीरियड रखना है वो मेरे को लगता है कि ठीक है आने वाले 120 हफ्ते तक मैं गोल्ड को खरीदना चाहता हूँ। ठीक है, मेरे को क्या करना है, यहाँ पर मैंने गोल्ड बीज टाइप करा, गोल्ड बीज आ गया, यहाँ पर मैंने बाय डाला, ऑब्वियसली मेरे को बाय करना है, मेरी एक एसआईपी क्रिएट हो जाएगी। क्वांटिटी कितनी, मैं हर हफ्ते एक क्वांटिटी खरीदना चाहता हूँ गोल्ड बीज की। क्लिक करा क्रिएट एसआईपी स्टॉक पे, आपकी एसआईपी ऑटोमेटिकली हो गई। सिंपल सी चीज, हर हफ्ते जो आपका जो भी ब्रोकर है वो ऑटोमेटिकली आपका एक गोल्ड बीज खरीद लेगा ऑटोमेटिकली, सीधे आपके डीमैट के अंदर चले जाएगा। आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको बहुत एक्सट्रीम लेवल पे ट्रैक करने की जरूरत है।
ठीक है, सिंपल सा फंडा हो गया, आपके 120 हफ्ते तक आपका गोल्ड बीज ऑटोमेटिकली एक्यूमुलेट होता रहेगा। सो सेम थिंग कैन बी डन फॉर दी स्टॉक्स। आप कोई भी XYZ स्टॉक को लेकर के आप उसके अंदर SIP शुरू कर सकते हो, और आपको लगता है कि ठीक है, ये लंबे वाले आने वाले लंबे टाइम तक ये स्टॉक अच्छा ट्रैक रहेगा, उसका एक्यूमुलेट करा जा सकता है, तो वैसे ही आप उस स्टॉक को भी एक्यूमुलेट करा जा सकता है रेगुलर बेसिस पे। ठीक है, जिसमें आप चीज़ों को ट्रैक नहीं रख सकते, उसमें ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप यहाँ पर एक SIP शुरू कर सकते हो। ठीक है, सो आई होप आपको ये ओवरऑल वीडियो, ओवरऑल स्ट्रक्चर नॉलेजेबल लगा होगा। इन केस यू हैव सम क्वेरीज यू कैन कमेंट डाउन बिलो, और बाकी अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर भी करना है और लाइक भी करना है, सो दैट रीच मिलती रहे और मेरे को मोटिवेशन मिलता रहे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गुड लक।